दोस्तों, एक तरफ 9 सितंबर को आने वाली 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का निर्णायक चुनाव है, बड़ा डिसाइसिव इलेक्शन है। और दूसरी तरफ एनडीए, यानी वो एनडीए जिसके समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से ये जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, उनमें विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। और इससे भी बड़ी जो सच्चाई है, जो चौंकाने वाली सच्चाई है, वो ये है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल इस वक्त देश के अंदर जो राजनीति चल रही है उसने सत्ता के गलियारों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। आप लोगों को पता है उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है 9 सितंबर को, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी जी की, पूरी तरह से मोदी जी की गर्दन पकड़ ली है। दोस्तों, नायडू के बेटे की धनखड़ से मुलाकात हुई है। जी हाँ, जगदीप धनखड़ से नायडू के बेटे नारा लोकेश की मुलाकात हुई है। जगदीप धनखड़ ने नारा लोकेश से क्या बातें कही जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से तिलमिला गए। दोस्तों, मोदी और शाह की नींद पूरी तरह से उड़ने लगी है। आखिर क्या सत्ता के गलियारों के अंदर हलचल है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति क्या खेल करने वाले हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ 9 सितंबर को आने वाली 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का निर्णायक चुनाव है, बड़ा डिसाइसिव इलेक्शन है। और दूसरी तरफ एनडीए, यानी वो एनडीए जिसके समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से ये जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, उनमें विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। और इससे भी बड़ी जो सच्चाई है, जो चौंकाने वाली सच्चाई है, वो ये है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, इनको उकसाने का काम कोई राहुल गांधी या कोई अखिलेश यादव, कोई विपक्ष नहीं कर रहा था। मोदी जी के खासम खास रहे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे थे। और आज मैं एक ऐसा प्रमाण देने जा रहा हूं कि आंखें खुल जाएंगी, चौंक जाएंगे आप। अब दोस्तों, कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और एक ऐसी ही तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर ने ना सिर्फ जगदीप धनखड़ को कुर्सी से उतार दिया, बल्कि मोदी और शाह की किरकिरी करी। और उसके बाद एक ऐसी कहानी शुरू हुई कि जो सरकार है, जी हाँ, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ही प्रेशर में आ गई। और ये तस्वीर है जहां पर आप एक यूथ को देख रहे हैं, एक युवा नेता को आप देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, किंग मेकर के बेटे हैं। ये जो साहब आप देख रहे हैं सफ़ेद शर्ट में, इनका नाम है नारा लोकेश। चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। इस वक्त मंत्री हैं आंध्र प्रदेश में, और आप कह सकते हैं कि भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकता है 2027 के बाद ये आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखें। नारा लोकेश की एक मुलाकात होती है जगदीप धनखड़ के आधिकारिक बंगले में, और यही उसकी तस्वीर है जो सबसे बड़ा प्रमाण है। और इस मुलाकात में जगदीप धनखड़ कुछ ऐसी बातें नारा लोकेश से करते हैं कि 3 हफ्ते के बाद जगदीप धनखड़ की कुर्सी चली जाती है। अब दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जगदीप धनखड़ नायडू बाबू के बेटे से कोई पहली बार या स्ट्रेंजर के तौर पे नहीं मिल रहे हैं, अजनबी के तौर पे नहीं मिल रहे हैं। नायडू को वो पिछले 30 सालों से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले, बीजेपी में आने से पहले, जगदीप धनखड़ कांग्रेस में थे, जनता दल में थे, देवीलाल के खास थे। आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू के भी खास थे, समाजवादी थे, उसके बाद कांग्रेसी हुए, फिर भाजपाई हुए। ये उनका ग्राफ है। खैर, मैं उनके ग्राफ पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मुलाकात थी, इसमें जो बातें उन्होंने कही नारा लोकेश से, वो बातें शायद मोदी के सिस्टम में आज की तारीख में ऐसी बातें करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब धनखड़ की बदकिस्मती देखिए। बदकिस्मती ये थी कि जो बातें हो रही थी बंगले में, ये बातें लीक हो गई, और लीक होकर कहाँ पहुंची? मोदी के पास। और मोदी ने तभी तय कर लिया, जी हाँ, मैं 18-19 जून की बात कर रहा हूँ 2025 की, और मोदी और शाह ने तभी तय कर लिया कि अब धनखड़ की छुट्टी करनी पड़ेगी, और छुट्टी कर दी गई। अब नायडू बाबू के बेटे और जगदीप धनखड़ के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि मोदी तिलमिला गए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा, क्योंकि आज वो आदमी आपके सामने रूबरू होंगे इसी वीडियो में आगे
जो सारे किस्से को अंदर तक जानते हैं, वो आपको बताएंगे, खुद उनसे सुनिएगा आप। लेकिन पहले ये जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 सितंबर से पहले जगदीप धनखड़ क्या खेल करना चाहते हैं और आज की तारीख में वो किस पते से क्या खेल कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में किस फार्म हाउस में हैं, खेल क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उपराष्ट्रपति के आधिकारिक बंगले की, नए बंगले की है, जहां कुछ दिन पहले तक धनखड़ साहब रह रहे थे। यहीं पर मुलाकातें हो रही थीं, वो चाहे नारा लोकेश हों या फिर खड़गे हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या जयराम रमेश हों या अरविंद केजरीवाल हों, यहीं पर मुलाकातें हो रही थी, यहीं पर खेल हो रहा था, जो बाद में मैंने कहा मोदी जी ने पकड़ लिया। लेकिन अब धनखड़ यहाँ नहीं रह रहे। ये बंगला उन्होंने खाली कर दिया है क्योंकि मोदी और शाह से कुछ अदावत ज़्यादा ही हो गई। अब धनखड़ दक्षिण दिल्ली में, जी हाँ, सेंट्रल दिल्ली से वो अब साउथ दिल्ली में आ गए। साउथ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव, बड़ा पॉश एरिया है, बड़े बड़े नेता यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। यहाँ पर वो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे के फार्म हाउस छतरपुर एनक्लेव में रह रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी फार्म हाउस में जगदीप धनखड़ का गाड़ियों का काफिला जाते हुए देखा गया और ये तस्वीर उस गाड़ियों के काफिले की है जिसमें धनखड़ साहब विराजमान हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि अभय चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, उनके मित्र हैं धनखड़ साहब और इसी फार्म हाउस में वो रहकर रणनीति बना रहे हैं आजकल। और रणनीति क्या बना रहे हैं? क्योंकि धनखड़ चाहते हैं, मोदी से इस कदर नाराज हैं कि धनखड़ चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मोदी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट ना बन पाए। यानी जिस कुर्सी पर धनखड़ बैठे हुए थे कुछ दिन पहले तक, उस कुर्सी पर अब वो मोदी के आदमी को नहीं देखना चाहते, वो विपक्ष के आदमी को देखना चाहते हैं, वो जस्टिस रेड्डी को देखना चाहते हैं। वो जस्टिस रेड्डी को उपराष्ट्रपति बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ये सवाल के कोई माने नहीं है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, कोशिश उनकी हो रही है। और वो कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में हैं, कांग्रेस के भी संपर्क में हैं, बाकी जो पार्टी हैं उनके भी संपर्क में, और एनडीए के कुछ नेताओं से भी उनकी बातचीत हो रही है। अब धनखड़ साहब अपने ऑपरेशन में कितना कामयाब होते हैं तो 9 सितंबर को पता लगेगा। और तब ये भी पता लगेगा कि भाई मोदी और शाह का कितना दबाव है कि 9 सितंबर तक कुछ बोलना नहीं, और क्या ज़बान खोलते हैं मिस्टर धनखड़ 9 सितंबर से पहले, ये देखना पड़ेगा आने वाली तारीखों में। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था कि नायडू बाबू के बेटे और धनखड़ के बीच वो क्या बातचीत थी कि मोदी तिलमिला गए थे, और इस बातचीत को सुनने के लिए मुझे लगता है आज आपको मैं उस शख्स से मिलवा रहा हूँ जो जगदीप धनखड़ को कई बरसों से जानते हैं। हरियाणा और राजस्थान की आप कह सकते हैं एक ऐसे पत्रकार जो धनखड़ के स्टाफ तक को भी जानते हैं। उनसे ही आप सुनिएगा पूरा किस्सा कि बातचीत वो क्या थी। और आज हमारे साथ उमाकांत भी होंगे, क्योंकि मैं उमाकांत जी से पूछना चाह रहा था कि क्या जगदीप धनखड़ कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ खेल बदल सकते हैं, या उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जगदीप जी, जो बड़ी खबर आ रही है तो ये आ रही कि बात अनिल अंबानी तक नहीं थी, बात सीधे सीधे नारा लोकेश से थी। नारा लोकेश नायडू बाबू के बेटे जो मंत्री हैं आंध्र प्रदेश सरकार में, वो जगदीप धनखड़ से उनकी कोठी पर, उनके बंगले पर मिलते हैं और वहां पर कुछ बातचीत होती है। और उस बातचीत, वो जो बातचीत होती है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाती है, लीक हो जाती है, और उसके बाद से उल्टी गिनती जगदीप धनखड़ की शुरू हो जाती। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उनके पर्सनल स्टाफ से भी परिचित हैं, जगदीप धनखड़ को आप 35-40 वर्षों से जान रहे हैं। मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं कि नायडू बाबू के बेटे से धनखड़ ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा खेल ही पलट गया। देखिए, जहां तक जगदीप धनखड़ का सवाल है, अगर इनकी राजनीति देखें और इनका अपना सैद्धांतिक अगर कोई स्टैंड की बात करें तो वो कभी रहा नहीं, और जहां तक इनकी राजनीति है वो हमेशा अवसरवादी राजनीति रही। ये बातें नेटवर्किंग कई पार्टियां बदली हैं और हमेशा अवसर की तलाश में रही। अभी जिस तरह से इन्होंने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो साथ निभाया और जिस तरह से उनके लिए विपक्षी दलों के साथ भी दो हाथ किए, लेकिन ये कुछ समय से लग रहा था कि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे ये अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे। और
नारा लोकेश से जो मुलाकात हुई जी, उसमें 18 ऐसा जून को। अनुमान है और ये कहा जाता है कि जी, इन्होंने नारा लोकेश को ये बोला कि अब कुछ ऐसा अवसर है, ऐसा समय है, आप जाइए अपने पिता को समझाइए और आप विपक्ष से कोई तालमेल बनाएं और अब उस अवसर का वो अपना लाभ उठा सकते हैं। और ओके। ये जो एक बात थी, ये बात वहां लीक हुई और वो लीक होके अब जब वो अगर मान लीजिए हमारे तक पहुंची है, तो वो वहां तक भी पहुंची होगी जो इनको नियंत्रित कर रहे हैं। तो उसके ओके, बाद से ये ओके। लगने लगा था कि इन्होंने ये जो भी है अपने सारे जो चैनल हैं उन्होंने अपने सारे चैनल्स को खंगाला और उसको कसा और वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे और फाइनली उनको लगा कि इतना बड़ा खेल अगर हो सकता है या किया जा सकता है तो उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की और जिसका गॉट इट। परिणाम 21 जुलाई। बड़ी बात आपने कही कि नायडू बाबू, हालांकि नायडू बाबू अगर मिलते एक बार वाइस प्रेसिडेंट से तो बात समझ में आती। राज्य का मंत्री, एक प्रदेश का मंत्री जो है, जो ना मुख्यमंत्री है ना जिसका राज्यसभा से कोई लेना देना है, वो सीधे तौर पर जो है उपराष्ट्रपति से मिल रहा है। एक तो ये बहुत अनयूजुअल था, नायडू के बेटे से धनखड़ का उपराष्ट्रपति का मिलना, और उसके बाद जिस तरह की बातें जो सिंधु साहब। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से जगदीप धनखड़ से अंदर ही अंदर बहुत सारे नेता मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। ये बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को, एनडीए सरकार को हजम नहीं हुई और उन्होंने इस बात का फैसला कर दिया कि अब राष्ट्रपति को हमें बदलना ही पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को बदल दिया गया, जगदीप धनखड़ को उनकी कुर्सी से इस्तीफा दिला दिया गया, ऐसा आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, 4 दिन की बात है, देखने को मिलेगा कि 9 सितंबर को आखिर जगदीप धनखड़ क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, कयास तो बहुत कुछ लगाए जा रहे हैं। अब जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने मोदी जी की गर्दन पकड़ ली थी क्या, ऐसा भी जो है सवाल पूछा जा रहा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।